Good morning, everyone. Welcome back to my online English class. I hope you are fine. So, first of all, let's do the revision of our chapter Growing Up in 5 minutes. तो स्टोरी में हमने देखा कि कार्लो नाम का एक बच्चा अपने घर में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। बाहर तूफान आ रहा है और घर में लाइट भी जा चुकी है। कार्लो की मॉम भी घर पर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और वो रो रहा है। अब अचानक से उसकी मम्मी की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वो पास के सुपरमार्केट में है और वो उसे बताती हैं कि पानी की वजह से वो वहाँ फंस गए हैं, इसलिए वो कार्लो से एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाकर लाने के लिए कहती हैं। कार्लो एक 10 साल का बच्चा है, मगर है तो वो एक बच्चा ही, तो वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो देखते हैं आगे वो क्या करता है। सो लेट्स बिगिन। श्योर, नो प्रॉब्लम, आई रिप्लाइड। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा। ग्रेट, ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यू माइट गेट वेट। बहुत अच्छे, एक अम्ब्रेला लेते आना, तुम भीग भी सकते हो। आई पुट द फ़ोन डाउन, मैंने फ़ोन नीचे रखा। आई कुड नॉट बिलीव आई हैड सेड येस, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने हाँ कह दिया। आई वॉन्टेड टू कॉल बैक टू से आई कुडंट डू इट, और मैं दोबारा कॉल करके उन्हें कहना चाहता था कि मैं ये नहीं कर सकता। इवन यू कैन इमेजिन द फियर ऑफ दैट 10-year-old बॉय। आप भी उस 10 साल के बच्चे का डर महसूस कर सकते हैं। अंधेरी रात, जहाँ बादल गरज रहे हों, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही हो, उस टाइम पर आपसे कोई कहे कि आपको इस अंधेरे में रात में आपको जाना है और किसी को लेके आना है, तो आपको कैसा लगेगा। बट देन आई स्टॉप्ड, और मैं तभी रुका। डू ग्रोन मैन श्रिंक अवे फ्रॉम चैलेंजेस? क्या चैलेंजेस से बड़े लोग पीछे हट जाते हैं? नो, नहीं। एंड आई वॉज अ ग्रोन अप मैन, और मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ। राइट देन, ठीक है, तो आई रिजॉल्व टू फेस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज दैट ले बिफोर मी। तो अब मैं मेरे सामने आए इस असाधारण चैलेंज का सामना करूँगा। टू कम्यूट अ डिपार्टमेंट स्टोर 5 minutes फ्रॉम होम, जो कि घर से मेरे 5 मिनट की दूरी पर है डिपार्टमेंट, वहाँ तक पहुँचना। आई पुट ऑन माई येलो बग्स बनी रेन कोट एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। मैंने अपना येलो बग्स बनी वाला रेन कोट पहना और घर से बाहर निकल गया। द चिली विंड हिट मी इन द फेस एंड द रेन पाउंडेड ऑन मी। चिली विंड, ठंडी हवा मेरे चेहरे पर ज़ोर से लगी और बारिश मुझ पर बहुत ज़ोर से बरसी या बौछार हुई। लाइटनिंग स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई एंड थंडर बूम्ड। आसमान में बिजली चमकी और बहुत ज़ोर से गड़गड़ाई। आई वॉज स्कैर्ड, मैं बहुत डर गया था। आई हैडंट टेकन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिफोर एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैंने इससे पहले आज तक कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, यानी ऑटो रिक्शा वगैरह, और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आई रिकॉल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अबाउट किडनैपर्स हु डिस्गाइज देमसेल्फ एज ट्राईसाइकिल ड्राइवर, और मुझे याद आया वो न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें किडनैपर के बारे में लिखा हुआ था, जिसने डिस्गाइज मीन्स रूप बदलना, यानी वो रिक्शे वालों की तरह रूप बदलकर बच्चों को किडनैप कर लिया करता था। आई स्टार्टेड टू वॉक बैक टू आवर हाउस व्हेन अ ट्राईसाइकिल पुल्ड ओवर बिसाइड मी, और मैंने वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया, मगर अचानक एक ट्राईसाइकिल यानी एक रिक्शे वाला मेरे पास आ गया। बॉय, डू यू नीड अ राइड? क्या तुम्हें किसी सवारी की ज़रूरत है? द ड्राइवर आस्क्ड, ड्राइवर ने पूछा। आई हेजिटेटेड, मैं हेजिटेट हुआ। द ड्राइवर वोर अ ट्रांसपेरेंट रेन कोट 10 sizes टू बिग एंड हैड अ मस्टैश। ड्राइवर ने मुझसे 10 साइज़ बड़ा एक ट्रांसपेरेंट रेन कोट पहन रखा था और उसकी मूंछ भी थी। आई रिमेंबर्ड ऑल दोज एक्शन फिल्म्स, मुझे सारी एक्शन फिल्म्स याद आ गई, वेयर द बैड गाय स्पोर्टेड अ मस्टैश। स्पोर्टेड होता है होना किसी चीज़ का या किसी चीज़ के साथ डिस्प्ले करना खुद को, तो मस्टैश यानी मूंछ बुरे लोगों की हुआ करती थी मूवीज़ में, मेकिंग इट ईजियर फॉर द ऑडियंस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द गुड गाइज, और ये ऑडियंस के लिए बहुत आसान हो जाता था कि वो अच्छे लोग और बुरे लोगों में फ़र्क कर पाएँ। I wanted to say no, but I knew I might not get another ride if I turned this one way. मैं ना करना चाहता था, मगर मैं जानता था कि अगर मैं वापस मुड़ गया तो मुझे कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिलेगी। Are you getting in or what? क्या तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? The driver asked. ड्राइवर ने पूछा। The tricycle engine hummed impatiently. और ट्राईसाइकिल का जो इंजन था उसके अंदर से साउंड बहुत बेचैनी के साथ आ रही थी। Yes, to the Glory supermarket, I said finally. और मैंने फाइनली कहा, हाँ, ग्लोरी सुपरमार्केट चलिए। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि स्टोरी से आपको भी कोई ना कोई अपनी पुरानी कहानी ऐसी याद आई होगी जिसमें आपने ऐसा कोई काम किया होगा जो कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी आपने उसका बहादुरी से सामना किया हो। तो इसलिए आप वो इंसिडेंट अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद उसका टेक्स्ट मुझे सेंड करेंगे और साथ ही साथ उसकी ऑडियो भी भेजेंगे। आप खुद उसे बोलेंगे और उसकी ऑडियो मुझे सेंड करेंगे वही ग्रुप में। गुड बाय, सी यू लेटर।